आज की कहानी का शीर्षक है बालक ध्रुव कैसे बना ध्रुव तारा। मनु और शत्रुपा के छोटे पुत्र उत्तानपाद को पृथ्वी के राजा के तौर पर अभिषिक्त कर दिया गया। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। रानी सुनीति बड़ी रानी थी, वह दयालु और सुशील थी। उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। छोटी रानी सुरुचि बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी और अभिमानी भी थी। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। सुरुचि का दृढ़ निश्चय था कि उसका पुत्र उत्तम बड़ा होकर राजा बनेगा, लेकिन चूंकि ध्रुव बड़ा पुत्र था इसलिए उसके राजा बनने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए सुरुचि ने सुनीति और उसके शिशु पुत्र ध्रुव से छुटकारा पाने का निश्चय किया। सुरुचि राजा की प्रिय पत्नी भी थी। उत्तानपाद उसकी सुंदरता से प्रेम करते थे और उसे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए सुरुचि ने उन्हें सुनीति और ध्रुव को राजमहल से बहुत दूर वन में निर्वासित करने के लिए कहा। सुनीति जंगल में चुपचाप रहती थी और अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करती थी, जो जल्द ही एक बुद्धिमान और होशियार बालक बन गया। एक दिन जब ध्रुव 7 साल का था, उसने सुनीति से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? सुनीति उदास होकर मुस्कुराई। महान राजा उत्तानपाद स्वयं तुम्हारे पिता हैं ध्रुव, उसने कहा। वे दूर राजमहल में रहते हैं। ध्रुव ने कहा, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। माँ क्या मैं उनके महल में जाकर उनसे मिल सकता हूँ? सुनीति ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने दिया। ध्रुव जल्द ही राजा के महल में पहुंच गया। राजा उत्तानपाद अपने बगीचे में बैठे फूलों को निहार रहे थे और पक्षियों का कलरव सुन रहे थे। ध्रुव दौड़कर उनके पास गया और उनके चरण स्पर्श किए। ध्रुव ने कहा, हे राजन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं ध्रुव हूँ, आपका पुत्र। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक को गोद में उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। तभी सुरुचि अपने छोटे बेटे उत्तम का हाथ पकड़े हुए प्रकट हुई। जब उसने देखा कि राजा की गोद में बैठा बालक ध्रुव है, वह क्रोधित हो गई। वह चिल्लाई, अरे बदमाश, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ध्रुव को राजा की गोद से छीनकर महल से बाहर फेंक दिया। कभी वापस मत आना, सुरुचि ध्रुव पर चिल्लाई। तुम नहीं बल्कि मेरा बेटा उत्तम एक दिन राजा बनेगा। यहाँ तुम्हारा या तुम्हारी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। ध्रुव अपनी माँ के पास जंगल में वापस चला गया। वह दिन भर बहुत शांत और विचार मग्न रहा। अंत में उसने सुनीति से पूछा, माँ क्या राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? हाँ, उसकी माँ बोली, नारायण राजा से ज्यादा शक्तिशाली हैं। ध्रुव ने पूछा, वो कहाँ रहता है? बहुत दूर पहाड़ों में, सुनीति ने उत्तर दिया। उस रात जब उसकी माँ सो रही थी, ध्रुव घर से निकलकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। वह चलता रहा और बस नारायण के बारे में सोचता रहा। नारायण कोई और नहीं बल्कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। अंततः वह उत्तरी आकाश के किनारे पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई और उन्होंने उनसे पूछा, मैं नारायण को कहाँ पा सकता हूँ? नारद ने उत्तर दिया, जहाँ हो वहीं रहो, केवल नारायण का ही ध्यान करो और धैर्य रखो, तुम उन्हें पालोगे। ध्रुव वहीं रुक गए और केवल नारायण का ध्यान करते हुए ध्यान करने लगे। उनके ध्यान से इतनी प्रचंड ऊर्जा निकली कि धरती हिल गई और पास ही ध्यान कर रहे सप्तऋषियों को भी परेशानी हुई। वे सोच में पड़ गए कि आखिर कौन है जो अपने ध्यान के बल से इतनी ऊर्जा छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, यह कोई महान राजा या देवता ही होगा जिसके पास इतनी शक्ति होगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह तो बस एक छोटा सा बालक था। ऋषियों ने उसे घेर लिया और उसके साथ प्रार्थना की जब वह ध्यान कर रहा था। जल्द ही देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यह छोटा बालक नारायण से क्या चाहता है? शायद वो स्वर्ग में मेरा सिंहासन ही मांगेगा। इसलिए इंद्र ने ध्रुव का ध्यान भंग करने की कोशिश की। उन्होंने ध्रुव की माँ सुनीति का रूप धारण किया और उससे घर वापस आने की विनती की, लेकिन ध्रुव ने
उनकी एक न सुनी। इंद्र ने बालक को डराने और उनका ध्यान भंग करने के लिए तरह तरह के राक्षस, सांप और दुष्ट जीव भेजे, लेकिन ध्रुव स्थिर और शांत खड़ा रहा, नारायण के अलावा किसी भी चीज से बेखबर। अंततः स्वयं विष्णु ने उस बालक को देखा और उसकी साधना की शक्ति को महसूस किया। महान देव नारायण ने मन ही मन कहा, मुझे उसे वह देना होगा जो वह चाहता है। ऐसी दृढ़ता और दृढ़ निश्चय का फल अवश्य मिलेगा। नारायण जंगल में आए और ध्रुव के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूँ ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन नारायण को देखकर ध्रुव केवल मुस्कुराया। इसलिए विष्णु ने ध्रुव को एक छोटे से तारे में बदल दिया और उसे आकाश में संसार से ऊपर, ईर्ष्या और बुराई से दूर स्थापित कर दिया। उन्होंने उन सप्त ऋषियों को भी, जिन्होंने ध्रुव की प्रार्थना के दौरान उनकी रक्षा की थी, तारों में बदल दिया और उन्हें उस छोटे से ध्रुव तारे के चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित किया। आज भी जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो आपको ऊपर एक छोटा सा तारा चमकता हुआ दिखाई देगा। यह छोटा तारा कभी नहीं हिलता, क्योंकि यह ध्रुव है जो नारायण के ध्यान से कभी विचलित नहीं हुआ। हम इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। भारत में बच्चे आज भी इसे ध्रुव तारा या ध्रुव तारा कहते हैं। सप्तऋषियों के 7 तारे भी ध्रुव तारे के चारों ओर धीरे धीरे घूमते दिखाई देते हैं। ये 7 तारे मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं, जिसे भारत में सप्तऋषि और दुनिया के अन्य हिस्सों में ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।